एक राज्य में एक राजा 1 साल तक ही राज करता था। खूब आनंद मनाता था वो राजा, लेकिन 1 साल बाद किसी को दिखाई नहीं देता था कहाँ गया, क्योंकि वहां पे एक नियम था कि केवल 1 साल का राजा बनाएंगे, इसके बाद दूसरा राजा बनेगा। हर साल नया राजा बनता था और मंत्री उस राजा से कहता था आप कोई काम मत करना, पूरे साल आप आनंद मनाना, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, जैसा आप कार्य करोगे वैसा कार्य हम करवाएंगे। आप खूब भोग विलास में जियो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, लेकिन केवल 1 साल था। अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस राजा के बारे में पूछे कि 1 साल बाद उसका क्या हुआ। सबको तो 1 साल तक आनंद मनाना था। अब 1 साल का राजा का कार्यकाल पूरा हुआ, मंत्री उसे छोड़कर आ रहे थे, नया राजा बनाना था। और एक नियम था, जब छोड़ के आते थे राजा को, तो नया राजा पूर्णमासी के दिन कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था, उसे राजा बना दिया जाता था, चाहे वो उस लायक हो या ना हो। अब दूसरे गांव का व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश कर गया जहां पिछले साल के राजा को छोड़कर आ रहे थे। मंत्री ने उस व्यक्ति को देखा, बोले महाराज आपका स्वागत है हमारे राज्य में, आप हमारे राज्य के नए राजा हो। जबकि वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। देखो जब किस्मत खुलती है ना, कब रंग से राजा बन जाए, और जब अभिमान आता है तो प्यारे राजा को रंग बनने में भी देर नहीं लगती। इसलिए समय का अभिमान मत किया करो, समय कब पलट जाए। अब जैसे मंत्री ने उस व्यक्ति को राजा बनाया, राज तिलक किया, बोले महाराज आप हमारे राज्य के राजा हो, लेकिन केवल 1 साल तक। बोले ऐसा क्यों? मैं 1 साल का ही राजा हूं। बोले हाँ, हमारे यहाँ नियम है कि हर साल केवल 1 साल का ही राजा बनता है, और आप 1 साल तक खूब आनंद मनाओ, खूब भोग विलास करो, मदिरा पान करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा हम करेंगे। अब वो व्यक्ति कहने लगा फिर 1 साल बाद क्या करोगे? बोले ये मत पूछो। राजा ने कहा मैं राजा हूं ना, मुझे बताओ कि 1 साल बाद तुमने पिछले राजाओं का क्या किया। बोले महाराज पहले आप ऐसे राजा हो जिसने पिछले राजाओं के बारे में पूछा कि 1 साल बाद उसका क्या हुआ, आज तक किसी ने नहीं पूछा। बोले तो बताओ क्या किया आपने पिछले राजाओं का। बोले जो पिछले राजा थे पूरे साल वो अपनी मर्जी से जिए, खूब आनंद मनाया, खूब खान पान किया, खूब भोग विलास किया, खूब मदिरा पान किया, और जब उसका 1 साल पूरा हुआ हम उसे घने जंगल में ले गए, ना पानी पिलाया, ना भोजन कराया, ना कुछ उनके ऊपर सेवा करी, और तो और घने जंगल में शेर चीता के बीच में छोड़ आए, जहां भयानक जीव जंतु उस राजा को खा गए। लेकिन महाराज आप चिंता मत करो, आप 1 साल तक आनंद मनाओ। अब राजा कहने लगा मैं कौन हूं? बोले आप हमारे राजा हो, मेरा कहना मानोगे? बोले बिल्कुल। एक काम करो, जहां तुम पिछले राजा को लेकर गए थे 1 साल बाद मुझे अभी ले चलो। बोले महाराज आपका तो पहला दिन है,
आप एक साल तक आनंद मनाओ, क्यों एक साल बाद की चिंता करते हो? बड़े ध्यान से सुनो, क्यों एक साल बाद की चिंता करते हो? तुम खूब आनंद मनाओ। बोले नहीं, मुझे अभी उस रास्ते पर ले चले। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब मंत्री उस राजा को पहले दिन ही उस रास्ते पर ले गए। अब राजा ने देखा, ओहो, ये तो घने जंगल में मुझे सड़क पर ले जा रहे हैं, कंकर कांटे, गरम गरम रेत चुभ रही है। बोले मंत्री, ये काम करो, इस रास्ते पर पूरे में मखमल बिछा दो। क्या बिछा दो? मखमल बिछा दो। बोले महाराज, बोले मैं राजा हूं ना, जैसा कहता हूं वैसा करो। अब मंत्री ने पूरे रास्ते पर मखमल बिछा दिया। अब राजा ने देखा कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। बोले मंत्री, जगह जगह प्याऊ लगवा दो। बोले महाराज क्या बात है, आप क्यों खर्चे करवा रहे हो, आप आनंद लो। बोले मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पूरे रास्ते पर प्याऊ लगवा दिए राजा ने मंत्री से कहकर। बोले एक काम और करो, जहां प्याऊ लगवाओ वहां भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर जगह भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री ने पूरे रास्ते में भोजन की व्यवस्था भी करा दी, प्याऊ भी लगवा दिए। बोले एक काम और करो, पूरे रास्ते में आप लाइट की व्यवस्था, बाग बगीचों की व्यवस्था भी कर दो। अब जैसा जैसा राजा ने कहा वैसा वैसा मंत्री ने कर दिया। अब बोले मुझे कहां छोड़ के आओगे? एक साल बाद बोले घने जंगल में आ गए, जहां शेर, चीता, हाथी, बड़े बड़े भयानक जानवर रहते हैं। बोले मुझे वहां भी ले चलो। जैसे वहां पे दृश्य देखा, प्यारे पूरा सुनसान एरिया था। बोले एक काम करो, यहाँ पे सुंदर सा आश्रम बनवा दो और एक गुरु महाराज जी का, हरिदास बाबा का मंदिर बना दो। और प्यारे जैसे ही राजा ने मंत्री से कहा, बहुत सुंदर वहां पे आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया। लेकिन मंत्री को समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों किया। बोले अब चलो मेरे साथ वापस। जब वापस मंत्री गए, बोले महाराज अब मेरी शंका दूर कर दो कि आपने ये काम क्यों करवाया। अब बड़े ध्यान से सुनना। राजा ने कहा, मंत्री जितने भी राजा थे एक साल तक सब आनंद में जिए, एक साल बाद उनका क्या होगा उन्होंने नहीं सोचा। मुझे पता है अगर मैं ये पूरा साल आनंद में जीता, मदिरा पान करता, भोग विलास करता, एक साल बाद तुम भी मुझे उसी की तरह घसीटते हुए लेके जाते, न रास्ते में मुझे एक बूंद पानी पिलाते, मुझे कांटे भी चुभते, कंकड़ भी चुभते, और ना मुझे तुम अन्न की एक दाना भी खिलाते। इसलिए जो मेरे साथ एक साल बाद होना है मैंने अभी से उसकी व्यवस्था कर दी। जो मुझे एक साल बाद तुम घसीटते हुए लेके जाओगे मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी, उसमें मखमल बिछवा दिया। मुझे पता है जब लेके जाओगे तो मुझे परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे पानी की बूंद नहीं दोगे, इसलिए मैंने अभी से ही वहां पे प्याऊ लगवा दिए। मत दो, मैं स्वयं पी लूंगा। मुझे पता है तुम अन्न का दाना भी नहीं दोगे, तो मैंने जगह जगह भोजन की व्यवस्था भी करवा दी कि मत खिलाओ, मैं अपने आप खा लूंगा जब मेरी व्यवस्था तैयार है। और मुझे घने जंगल में छोड़ के आओगे, मुझे कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं होगा, तो मैंने अभी से ही वहां पर आश्रम बना दिया। कोई पूछे ना पूछे मैं भगवान का नाम लूंगा तो भगवान तो मुझे पूछेगा, भगवान तो मेरा ख्याल रखेगा। इसीलिए प्यारे वो राजा कौन है? प्यारे वो राजा आप और हम ही हैं।